हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज लोग बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि हाल ही में पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 8000 के आसपास आई हुई थी, है ना। जिसका फॉर्म फिलिंग जो है कंप्लीट हो गया है। तो अब जिसने भी फॉर्म फिल किया है ना, उसको जानना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिजिकल में क्या क्या होता है, सारी चीजें, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो तो सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, है ना। ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, सिलेबस पैटर्न एंड फिजिकल क्या क्या रिक्वायर्ड होगी, है ना। तो सारी चीज़ें सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो सिंपली गूगल या क्रोम पे जाके सर्च कर लेना है पीसी स्टडी, सिंपल, है ना। सर्च करने के बाद यहाँ पे दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस एंड पैटर्न। या फिर आप यहाँ पे सिलेबस वाले सेक्शन में आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऊपर पे ही। तो हम सबसे पहले या तो इस पे क्लिक कर लेंगे या फिर रीड मोड पे क्लिक कर लेंगे। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, ओके। सो हाँ, सबसे पहले मैं ओवरव्यू यहाँ पे बता देता हूँ। वैकेंसी जो आई हुई थी वो 7565 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी है, जो इस बार आई हुई है। 10th पास इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि सिलेबस की बात करूँ तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी, नॉमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, थोड़ा सा ध्यान से आपको एग्जाम देना है। और सीबीटी, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड यहाँ पे जो है मेडिकल टेस्ट बेसिकली होता है यहाँ पे, है ना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। ये चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे, ओके। सो अब यहाँ पे मैं सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसमें जो, जैसे मैं आपको बताया कि सिलेबस में क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें मेंशन है, ठीक है। और ये 10th लेवल, सॉरी 12th लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, तो रीडिंग से 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस से, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। तो ज्यादा इसमें ही होता है ना। तो इस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना, इस सब्जेक्ट्स पे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, क्योंकि इस पे 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का है। नॉमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का है। कंप्यूटर अवेयरनेस यानी कि कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन था, 100 मार्क्स का, ठीक है। बाकी यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 100 है, 100 मार्क्स का, जैसे मैंने बताया। 1 घंटे 30 मिनट का एग्जाम होता है, 90 मिनट्स बोल सकते हो आप, 90 मिनट का एग्जाम होता है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्क्स है 0.25 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन भी रॉन्ग करोगे तो 0.25 मार्क्स कटेंगे। यानी कि 4 क्वेश्चन भी आप गलत करते हो ना, तो 1 नंबर कटेगा, है ना। 12 लेवल का क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पे एग्जाम होता है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है जनरल नॉलेज से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जैसे अभी इतिहास, भारत का इतिहास, संविधान, खेल, कला संस्कृति, भारत भूगोल। तो ये चीजें आप इसको देखो, चेकआउट करो वेबसाइट पे आकर के, ठीक है ना। यहाँ पे आकर के कैसे आना है मैंने आपको बताया। रीजनिंग से यहाँ पे जैसे कि समानताएं, मतभेद, आंतरिक दृश्य, यहाँ पे समस्याएं सुलझाना, विश्लेषण पर, ये सारी चीजें हैं, आप इसको देखो। हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नॉमेरिकल एबिलिटी से क्या क्या क्वेश्चन, दशमलव है, भिन्न है, एलसीएम एचसीएफ है, अनुपात, समानुपात, यहाँ पे औसत, तालिका, ग्राफ, ये सारी चीजें, इसको आप चेकआउट करो। एंड यहाँ पे करंट अवेयरनेस है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मूल बातें हैं, है ना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर से कुछ क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर से इंटरनेट की नियम सेवाएं, है ना, कुछ सिक्योरिटीज होते हैं इंटरनेट में, कंप्यूटर का इतिहास यानी कि हिस्ट्री कंप्यूटर का क्या है, वो सारी चीजें। और यहाँ पे हाइट्स में यदि मैं बात करूँ मेल के लिए, तो यहाँ पे जो है 17, सबसे पहले बात कर लेता हूँ, 165 सेंटीमीटर, जो गोरखा वाले हैं, मराठास हैं, गढ़वालीज वाले हैं, वो सारे के लिए होगा। अदरवाइज जो भी अदर कैंडिडेट है उसके लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का रिलेक्सेशन मिलेगा जो हिल्स एरिया, पहाड़ी इलाके के हैं। और यहाँ पे जंप, रनिंग, है ना, जंप हो गया, हाई जंप, लॉन्ग जंप हो गया,
एंड रनिंग के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए यदि बात करूँ जिसका एज 30 साल तक का है ना, 30 साल तक है, तो 6 मिनट टाइम दिया जाएगा, 1600 मीटर रन करना होगा। लॉन्ग जंप में यहाँ पे 14 फीट है ना, और हाई जंप 3.9 फीट। जो 30 साल से एबव है, 40 साल के अंदर है, 7 मिनट का टाइम मिलेगा 1600 मीटर रन करने के लिए, और 13 फीट लॉन्ग जंप होगा, 3.6 फीट हाई जंप होगा। जो 40 साल से ऊपर है, 8 फीट यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली लॉन्ग जंप, सॉरी रेस हो जाएगा 1600 मीटर का 8 मिनट में, 8 मिनट का टाइम मिलेगा बेसिकली, है ना। लॉन्ग जंप 12 फीट का है और हाई जंप है 3.3 फीट। अब यहाँ पे फीमेल के लिए भी देख लेते हैं। तो फीमेल के लिए जो है यदि एज 30 साल के अंदर है तो 1600 मीटर इसमें भी रन करना होगा। यहाँ पे 1600 मीटर मिस हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सैम है, 8 मिनट का टाइम मिलेगा इसको, ठीक है ना, जो 30 साल के अंदर है। और लॉन्ग जंप 10 फीट का है, हाई जंप 3 फीट का है। जो 30 साल से ऊपर है, 4 साल के अंदर है, तो 9 मिनट टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर रन करने के लिए। 9 फीट लॉन्ग जंप है, 2.9 फीट है हाई जंप। 40 साल से एबव एज है तो 10 मिनट का टाइम मिलेगा 1600 मीटर रन करने के लिए। 8 फीट लॉन्ग जंप है और 2.6 फीट हाई जंप है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा मैंने बताया आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, एंड मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन ज्वाइनिंग होगा। ये चीजें हैं। बाकी यहाँ पे आपको लिंक दिया गया, यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया, ये करेक्शन करना है क्योंकि फॉर्म फिलिंग का डेट लगभग खत्म हो गया है। तो यदि करेक्शन करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे जा सकते हो। यदि आपको जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे मैं लिंक लगा दूंगा, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। सो यही था इस वीडियो में, कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हो। जो है मिलते हैं वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।